ऐसी ग्लिम्पसेस आ सकती हैं साधना में, पिछले जन्मों की ग्लिम्स जी, आती रहेंगी। बस यही है कि हमें उसको ज़्यादा उसको अनफ़ोल्ड करने की कोशिश नहीं करना है। यदि खुद से अनफ़ोल्ड हो रही है, तब तो कोई दिक्कत जी, नहीं है, उससे लड़ाई भी नहीं करनी है। हो सकता है कि पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ उतरें, तो उतर जी, रही हैं, तो बस सहज भाव से अब जैसे फ़िल्म देखी जाती है, वैसा उसे देख लिया जाएगा, जान लिया जाएगा। उसको जी, जी, रिलीव करने की यदि ज़रूरत है, वहाँ कुछ ऐसा घटा जी, है जिसका कुछ ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ज़्यादा इम्प्रेशन वाली चीज़ें जो है वह ज़्यादा प्रगाढ़ संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ संस्कार बने हुए हैं, तो संस्कार जो है उसके रिमूव होने के लिए उसको रिलीव करना होता है। तो वह ग्लिम्प्स जी, इसलिए आएगी कि उसको रिलीव कर लिया जाए। वह जो एक प्रोसेस है, क्लींजिंग की प्रोसेस है। कि यदि कुछ जी, ऐसा घट जी, रहा है तो उसको निरपेक्ष भाव से समतापूर्वक जाना जाएगा। तो समतापूर्वक जी, जाना जी, जाएगा तो उसमें दुःख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा। अब ऐसा हुआ है तो जी, उसका अब प्रभाव तो पड़ गया, उसका रिकॉर्ड तो बन गया, इम्प्रेशन तो बहुत ज़्यादा जी, है। और उस इम्प्रेशन को रिमूव जी, करने के लिए उसको रिलीव किए किए बगैर उसका इम्प्रेशन वो जाएगा नहीं। तो वह जो जी, रिलीविंग है वो साधना में अपने आप होगी। अपने आप वह चीज़ जी, आएगी, घटेगी, जानी जाएगी। हमें बस समतापूर्वक बने रहना है। समतापूर्वक यदि हम जान बने रहेंगे और वह रिलीविंग को हम जानते रहेंगे, रिलीविंग हो रही है, तो रिलीविंग हो जी, जाएगी जी, और हो करके वह रिलीविंग होने के बाद में वो डिसॉल्व हो जाएगा। हमको उसको जो है पकड़ना नहीं है, उसको मैनेज नहीं करना है, उसके साथ में इस तरीके से नहीं जुड़ जाना है कि अभी हमारे साथ कुछ घट रहा है और ऐसा हो रहा है। तो जी, हाँ, जी, कि मतलब वो जो उस दुःख के साथ अभी हम दुखी हो जा रहे हैं या अभी कुछ हो जा रहे हैं। मतलब वो दुःख जी, होगा वहाँ पर, लेकिन हम दुःख के जानने वाले होंगे। हम ये नहीं करेंगे कि वहाँ दुःख जी, नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, दुर्घटना की पीड़ा नहीं होगी। वहाँ पीड़ा सब दिख रही होगी, तकलीफ दिख रही होगी या खुशी दिख रही होगी या कुछ भी दिख रहा होगा। भावों के आवेग वहाँ जी, पर चल रहे होंगे। तो वो आवेग अपने से चल रहे होंगे और हम तटस्थ भाव से जान रहे होंगे। पीड़ा सब सब जी, कुछ दिखेगा, सब कुछ होता रहेगा। जैसा हो रहा है सब स्वीकार है। विरोध कुछ नहीं है, लेकिन सब जाना जा रहा है। हम तटस्थ तटस्थ भाव में, समता के भाव में, समतापूर्वक जो है हम उसे एज़ इट इज़ जैसा का तैसा जो है जान रहे हैं। ना उसके पक्ष में है, ना जी, उसके विपक्ष में, ना हम उसको भगा रहे हैं, ना उसको ला रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं। तो वह रिलीविंग जो है, रिलीविंग उसकी क्लींजिंग है। रिलीविंग से वो जी। क्लींजिंग होगी, वो पूरा क्लीन हो जाएगा वह सब कुछ। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं गौरव जी? आपकी कृपा स्वामी जी, आपके बस चरण स्पर्श। हाँ जी, खुश रहिए, आनंदित अ, रहिए। हुँ, जी, जी। अ, कुछ संदेह थे मन में, तो हुँ, सोचा आपसे पूछ लूँ। हुँ, आपके सारे जो मेडिटेशन के काफ़ी प्रभावी विधियाँ है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है हम दोनों के लिए। हुँ, तो उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और क्लियरली दिखता है कि अपने मन के पैटर्न कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं और हुँ, दिन भर जागरूक बने रहते हैं कि कैसे हम नए पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं दिन भर हुँ, तरह-तरह से। हुँ, और जो भी मन के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना, जो भी आप बताते, हुँ, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे हम हैक हुए थे और आज भी कंटिन्यू टू हैक होते रहते हैं दिन भर। हुँ, और आपने जैसे बोला अस्तित्व ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करता है कि अ, वक्त इतना मिलता है ध्यान साधना के लिए कि आप पूछिए मत। किसी ने डिजाइन करके भी किसी को इतना वक्त दिया तो भी नहीं मिल सकता उतना ध्यान साधना के लिए मिलता है। सुबह 2 3 4 घंटे, शाम को 3 4 घंटे। हुँ, और फिर भी काम जो है आसानी से चलते रहता है ऑफिस का। और बहुत ही ज़्यादा मैं आपके प्रति और अस्तित्व के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है हुँ, ध्यान साधना शुरू होते ही कैसे कर्म प्रारब्ध धीरे धीरे पॉज हो रहे हैं। हुँ, अ, कुछ प्रश्न थे, प्रश्न नहीं, एक दो तीन आपके सुनने से, आपके वीडियो सुनने से तो सारे प्रश्न विगलित हो जाते हैं। जवाब तो मुझे पता ही है, पर बस आपसे बात करने का मन कर रहा था।
अ, पहला ये था कि अ, बहुत ही अंतर्मन में देखा जाए, जैसे आप हमेशा बोलते हैं, हुँ, अ, मुक्ति नंबर 3 पे ही आता है स्वामी जी, अभी भी। हुँ, हुँ, अगर मैं अगर मैं सोचूं कि सुपर पावर मिले और क्या करना चाहोगे, तो पहले तो काम ही आता है स्वामी जी। हुँ, कैसे भी जो बीज है भोग के, वो कैसे उनको भोगा जाए और फिर मुक्त हो जाए, ये तो अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। हुँ, हुँ, एट द सेम टाइम पिछले 6-7 महीनों से तो पूरी काम वासना तिरोहित हो गई है। हुँ, बीच बीच में 2-3 महीने बाद एक बार उठती है, एक 3-4 दिन रहती है, फिर से तिरोहित होते 3-4 महीने कुछ पूरी ध्यान में लगा रहता है। हुँ, हुँ, तो काम और धन धन का भी मैट्रिक्स पकड़े हुए है। हुँ, मन में चलते रहता है कि इतना कुछ कमा लो ताकि अच्छे से साधना कर सके, जबकि भगवान का दिया है, बहुत कुछ है। बुद्धि को पता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, तो भी दुगना करने की कोशिश। तो हुँ, ये दो के बाद ही तीसरी तीसरी में ध्यान साधना आती है। हुँ, 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 तो इसका क्या क्या करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अब धन की जो बात है कि धन के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ऐसा कहती हैं कि महँगाई बढ़ रही है, आगे समस्याएँ बढ़ सकती हैं, तो धन शायद जो है किसी परिस्थिति में कम ना पड़ जाए या कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ गई, अचानक उसमें बड़ा धन लग सकता है। तो ये सबकॉन्शियस में गहरे में कहीं न कहीं धन से संबंधित असुरक्षा रहती है कि जितना ज़्यादा होगा, आगे के लिए ठीक होगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि शायद ये कम पड़ जाए। जी हाँ, और हम जिस तरीके से आगे जीना चाहते हैं, उसमें कहीं कुछ कमी ना आ जाए। तो इस प्रकार का चलता जी है। लेकिन अब जी यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो स्मार्ट वे में आपका काम-धंधा, बिज़नेस जो भी है चल रहा है, नौकरी जो भी है चल रहा है, तो यदि वो चल रहा है तो हम उसको तो बाधा देने की बात नहीं कर रहे हैं कि वह चलता रहे जी और वो जो अर्निंग होनी है वह तो होती ही रहेगी। जो उसको राइट इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग्स हैं, वो सब अपनी जगह चलते ही रहेंगे। जी तो वह सब जो है चलता रहे, उसका विरोध नहीं है। जब उसका विरोद नहीं है और वह सब चल रहा है, इस परम स्वीकार की भावदशा में आएँगे, हम उसके विरोध में नहीं जाएँगे, तब वो टॉप प्रायोरिटी सेट के नीचे आएगा कि हम तो इसके खिलाफ तो हम हैं नहीं। जी धन धन कमाने, उसको निवेशित करने, राइट इन्वेस्टमेंट करने, इसके खिलाफ तो हम हैं नहीं। जब हम इसके जी खिलाफ नहीं हैं, तब जो है उसको टॉप प्रायोरिटी में रखने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी। अभी ये होता है कि यदि जी हम उससे लड़ते हैं कि भई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कह रही है पूरी दुनिया की कि धन के बगैर कुछ नहीं है। धन के बगैर जी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कम धन के साथ आप दिक्कत में आ सकते हैं, महँगाई बढ़ सकती है, रिसेशन आ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तरह-तरह से डराया जाता है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ये काम करती रहती है कि कोई कल को फूड क्राइसिस आएगा तो फूड महँगा हो जाएगा, है ना? या फिर जो है लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस प्रकार की जी चीज़ें जो है वह होती रहती हैं, लेकिन हम जो है उसके बावजूद इस स्थिति में हैं कि एक तो हमें हमें जीने का ढंग ऐसा है कि जितना है उसमें गुज़र कर सकते हैं। जी और दूसरी बात यह है कि जो है उसको हम राइट इन्वेस्टमेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा यह है कि अर्निंग के सोर्स हमने बंद नहीं किए हैं। तो जी ये सारी चीज़ें यदि हम अंदर में समझ लें कि सब कुछ सिस्टमैटिक है हमारा। जो जैसा जी सिस्टमैटिक चाहिए होता है संसार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी जी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है धन को लेकर ही है। राजनीति में भी गहरे जी उतरेंगे तो वहाँ धन काम कर रहा है ना? जी और बाकी सारी चीज़ों में भीतर उतरेंगे तो वहाँ पर धन आपको मिल ही जाएगा। तो मेन जी मेन जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है वो धन की ही है। तो धन के साथ में ऐसा यदि समझ लिया जाए कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सब चलता रहेगा, राइट इन्वेस्टमेंट इधर-उधर, धन कहीं न कहीं से बढ़ता भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। तो उस आधार पर जो है फिर जब ये भीतर से सैटिस्फैक्शन आता चला जाएगा तो टॉप प्रायोरिटी से वो नीचे आ जाएगा। जी जी हाँ, वह जो उसका भय जो है सबकॉन्शियसली उसको हटा पाना बहुत एक स्मूथ काम है।
उसके जी, हाँ, उसके खिलाफ जा करके आप उसे प्रायोरिटी से नहीं, खिलाफ जा करके तो भय पैदा होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम लगातार काम कर रही हैं। दिन में कई बार झटके देती हैं, लोगों की समस्याएँ सुनते हैं, यह देखते हैं, सब धन से उनकी समस्या ऐसी है कि धन हो जाए तो शायद समस्या सॉल्व हो जाए। अब ये जो है हाँ, बीमारी है, उसका इलाज कराना है या कुछ करना है, वहाँ पे धन की ज़रूरत है। अपना कहीं दूसरी जगह स्विच करना है तो वहाँ धन की ज़रूरत है। ध्यान साधना में कहीं आना-जाना है, वहाँ धन की ज़रूरत है। हर जगह पर परिवहन में धन लगना है, सब जगह धन लगना है, तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, लेकिन हम जो है उसका राइट मैनेजमेंट कर सकते हैं। राइट मैनेजमेंट के साथ में हम सैटिस्फाइड हो सकते हैं। उस तभी जी, तभी जी। जाकर के ये टॉप प्रायोरिटी से नीचे आएगा। यदि हमने उसके इसके लिए द्वंद बना लिया कि धन बुरा है और धन बुरा है हुँ, और फिर धन के बगैर काम नहीं चल रहा है, तो धन बुरा हो नहीं सकता। धन ना बुरा है ना अच्छा है। धन एक उपयोगिता है। अब जो मास जी, हिप्नोटिज्म है और मास मैनेजमेंट है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स का, तो वो तो काम करेगा। और मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, तो जी, समाज के सिस्टम को जो है कहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा और कहाँ पर डिनाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो उसको स्वीकार जी, करना ही पड़ेगा। तो इसे जो है जी, स्वामी जी। स्वीकार कर ही लेना चाहिए। और दूसरी बात है काम वासना की। तो काम वासना में आप ये देखिए कि काम वासना आपकी ग्रेजुअली कम होती जा रही है और जी, काफी हद तक कम हो चुकी है। तो यह तो जी, ग्रो हो ही रहा है ना, साधना यदि बढ़ रही है और यदि आप समझ पा रहे हैं कि वो अभी थर्ड प्रायोरिटी हो गई है, ध्यान साधना और मुक्ति आपकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई है, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है, जी, क्योंकि बाकी लोगों के लिए, किसी के लिए 10वें नंबर पे, किसी के लिए 100वें नंबर पे, किसी के लिए प्रायोरिटी ही नहीं है। तो जी, तीसरे जी, तीसरे नंबर पे आ जाना भी जो है वो एक बड़ी उपलब्धि है। और ये ईमानदारी से यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि अ, यह जो है काम वासना, विषय वासना, यह धीरे धीरे क्षीण हो ही रही है, क्षीण हो रही जी, है। और धन भी जो बहुत गौर से देखें तो यह विषय वासना से जुड़ी हुई चीज है, और हम जो है इसका हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम इसके राइट मैनेजमेंट के पक्षधर हैं। काम वासना से भी हम जी, लड़ नहीं रहे हैं। हम अपनी साधना में कहते हैं काम वासना या कुछ भी, उसे लड़ना किसी भी चीज से नहीं है, समझना है। जी, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और समझने के साथ में जो जी, है उसको जो है हम बस ये है कि उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि राइट अलाइनमेंट, सारी चीजें एक समन्वय में आ जाए। जी, समन्वय के पक्षधर हैं हम। उस जी, समन्वय से जी, जो है वह सारी चीजों राइट फ्लावरिंग की तरफ जाएंगी। जी। हम्म। हाँ, और जैसे भी मैं देखता हूँ आपके चक्र अलाइनमेंट और ये सारे ध्यान करने से ये सब तिरोहित हो जाता हम्म। है और क्लियरली सिर्फ खुद के होने का बोध होता है और अ, दिखता है शरीर में कि कहाँ से कहाँ एनर्जी मूव हो रही है और मूव होने से उसके मन के और चित्त के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं। हम्म। उसी से जुड़ा दूसरा सवाल है, जैसे आपने जैसे मैंने बताया कि सब अपने आप अलाइंड है और अ, व्यवस्था हो रही है काफी शानदार तरीके से विद हम्म। गॉड्स ग्रेस। हम्म। फिर भी लगता है कि जैसे यहाँ पे यूएस में 6 महीने ही समर रहता है स्वामी जी, यानी अच्छा वेदर रहता है। अभी बाहर बैठा हूँ, हम्म। पक्षियों की आवाज़ और साधना के लिए काफी अनुकूल वातावरण है दिन हम्म। भर। हम्म। पर जैसे ही सितंबर अक्टूबर नवंबर शुरू होता है, नवंबर से मार्च तक, तो हम्म। पूरा ऐसा वेदर रहता है कि थोड़ा चित्त पे भी उसके परिणाम होते हैं। हमें जब तक वसंत ऋतु आता नहीं तब तक पता नहीं चलता कि हम कितने बड़े अंधकार में थे। तो हम्म। भी साधना तो चलती रहती है पर चित्त पे उसका असर होता है वेदर का और इसका। तो हम्म। कभी ऐसा मन में आता है कि अरे हम प्लस दूसरी भी प्रायोरिटीज है, पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं और कल्चर और ये भी यहाँ का तो पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री है। हम्म। सब स्पिरिचुअली तो अलाइन नहीं है और इंडिया में भी प्रॉब्लम है जैसे आपको पता आपने बताया। पर कभी लगता है छोटे से शहर में जाके शिफ्ट हो जाए
हुँ, बच्चों का एजुकेशन वगैरह चलते रहेगा और वहीं पे कुछ खेत वेत लेके साधना चलती रहे और बच्चों का भी अपना एजुकेशन चलता रहे। तो उसमें मुझे ये लगता है कि जैसे आपने पहले बोला, हुँ, सब सिस्टेमैटिकली चल रहा है तो उसको अपनी इच्छा बीच में लाके कर्म प्रारब्ध तो नहीं होगे और नया मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा है। हुँ, हुँ। इसी इसी के बारे में पूछना था। हाँ, तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, जी, ऐसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं तो ऐसा बन रहा है कि किसी अच्छी जगह में इंडिया में जहाँ पर कि जी, शहर से थोड़ा दूर हो, शहर की सुविधाएँ आस-पास हैं जी, लेकिन शहर से दूर है, गाँव जी, है जी, जहाँ और जी, फर्टाइल लैंड्स हैं, तो वहाँ पर जो है जी, कुछ ऐसी ऐसा कम्युनिटी एक डेवलप की जाए कि वहाँ पर वो एक छोटा-सा अपना विलेज हो, छोटा-सा जी, विलेज हो, अपनी फार्मिंग हो, सबके अपने-अपने कॉटेजेस हों और खुद का उगाया हुआ ऑर्गेनिक फूड वहाँ पर जो है उससे वह भोजन में आए क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है कि ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा है आसानी से। तो वहाँ पर जो है खुद का उगाया हुआ ऑर्गेनिक फूड हो और सामूहिक भोजन हो मतलब हर कोई भोजन बनाने में श्रम लगाता है, काफ़ी समय वेस्ट कर देता है। तो सामूहिक भोजन में जी, सब लोग मिल-जुल कर अपना भोजन करेंगे तो सबको नहीं लगना पड़ेगा कि आज इन लोगों ने बनाया, कल इनने बनाया, परसों इनने बनाया तो पता चला कि महीने में 1 बार या 2 बार भोजन बनाने की नौबत आई। तो जी, वह भी एक समय बचता है और नेचर वहाँ का अच्छा हो। तो इस प्रकार का ऐसे यदि कोई डेवलपमेंट होता है, उसमें ये होता है कि फिर आप जैसे बिज़नेस वगैरह कुछ ऐसे वो कर सकते हैं या अपना काम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए स्विच होकर के आप यहाँ रहें इंडिया में, कुछ समय के लिए वहाँ रहें। तो दोनों चीज़ें अपना जी, जी, हाँ, जब वहाँ का स्प्रिंग है तो वहाँ के स्प्रिंग का आनंद लिया, फिर वहाँ से इधर आए तब इधर स्प्रिंग आ गया नवंबर में, तो नवंबर से मार्च तक जी, यहाँ के स्प्रिंग का आनंद ले लिया। तो इस प्रकार से जी, स्विचिंग की जा सकती है, एक मैनेजमेंट किया जा सकता है और ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये तो एक मैनेजमेंट है। ये तो एक अपना जी, जी, समझदारी वाली बात है क्योंकि है तो जी, शरीर शरीर में है अभी, शरीर में है तो शरीर जी, में तो सारे नियम लागू होंगे ना, सर्दी, गर्मी, जी, मौसम जी, ये सारे चीज़ें तो लागू होंगी ही होंगी। तो इसमें जी, कोई कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, ये एक समझदारी है और यदि हम कोई ऑर्गेनिक फूड का अरेंजमेंट कर पाते हैं अपने लिए, सामूहिक भोजन और हाँ, एक ऐसा कर पाते हैं कि व्यर्थ का श्रम न करना पड़े, कि हर कोई जी, भोजन बनाने में लगा हुआ है और उसमें तो और जी, उसके साथ में वहाँ पर ध्यान साधना और सब कुछ है। जी, हाँ, इस प्रकार का कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं और इसकी अपने आप एक स्थिति बन रही है। ऐसा दौरान हम मूवमेंट में थे तो काफ़ी लोगों का ऐसा कुछ आ रहा था और ऐसी कुछ स्थिति बन रही है। तो बन रही तो ऐसा एक छोटा-सा विलेज अपना डेवलप किया जा सकता है। जी, जी। हुँ। बस वही सबसे ज़रूरी स्वामी जी, ठंड भी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सूरज दिखना चाहिए ना। सूरज ही हाँ, नहीं दिखे 4 तक और 10 मिनट के लिए दिखे तो उसका मन पे काफ़ी परिणाम होता है, ऐसा हाँ, मुझे लगा कई समय। हाँ, ये है कि प्रकृति सौम्य प्रकृति के बीच में रहना एक अलग आनंद है उसका। अब ये है कि पुराने जी, समय में भी साधक जो है वो अपना मूव कर जाते थे, जहाँ पर अच्छी अनुकूलता है ऋतु की प्रकृति की, जी, वहाँ पर हाँ, अपनी पद यात्रा में चलते रहते थे। कब कहाँ अच्छा है वहाँ चले गए, वर्षावास के लिए वो जगह अच्छी है तो वहाँ पहुँच जाते थे। तो इस जी, प्रकार जी, से प्रकृति का हम सहयोग ले सकते हैं। तो अब तो हमारे पास सुविधाएँ ज़्यादा जी, हैं, तो अब यात्राओं के लिए जो है अब एक से एक है विमान हैं और व्हीकल्स हैं। तो कम समय में हम जी, वहाँ पहुँच पहुँच सकते हैं और ऐसा कुछ अपना डेवलप कर सकते हैं। तो विज्ञान के अपने नुकसान हैं तो फायदे भी हैं, उन फायदों का हम लाभ ले लें। ये तो विवेक जन्य बात जी, है ना। विवेक इसी को तो जी, जी, कहते हैं कि अपनी साधना के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है उनका हम उपयोग कर लें और धन जी, समृद्धि तो जी, है ही इसीलिए ना कि उसका राइट यूज यूटिलाइज हो जाए कि वो हमारी साधना और साधना में जीवन और आनंदमय जीवन में कैसे वह सहयोगी हो सकता है। जी। हाँ, वही अभी चल रहा है कि अभी इंडिया आएँगे तो कुछ ऐसा करिया किया जाए कि साधना में भी ये हो हम्म, और ऐसे प्रॉब्लम में आगे और अ, कुछ ऐसी बहुत
बड़ी कामना भी नहीं है, कुछ करना है और कुछ प्रूव करना है, कुछ भी नहीं। बस सरल सहज जीवन हो नेचर के बीच में, और बच्चों का भी चलते रहे जो भी उनका हम्म जो जो भी उनकी साधना है और जो भी उनके कर्म प्रारब्ध है। म्यूजिक में काफी दिखता है बेटे का, तो म्यूजिक में ही क्लासिकल इंडियन म्यूजिक में ही उसको उसकी साधना दिख रही है, तो उसी में चलाएंगे। बच्ची कला के क्षेत्र में अच्छा करती है, उसको वही कराएंगे, हम्म फिर देखेंगे जैसे आगे होता है। हम्म अ, हमें बहुत इच्छा थी, आ नहीं पाए जबलपुर। बहुत ही हम मिस किए स्वामी जी। हम्म नेक्स्ट टाइम आप दिसंबर में आ रहे हैं, हम्म, तो बस कृपा हो कि आपसे मुलाकात हो जाए, और कुछ 2-3 दिन भी क्यों ना हो आपका सहवास मिल जाए, तो हाँ। अच्छा रहेगा। जैसे आप बोलते हालांकि हैं। हाँ, दिसंबर जनवरी फरवरी का कुछ ऐसा डिजाइन है कि लॉन्ग रिट्रीट रहेगा। हाँ, जी कंटिन्यूस रिट्रीट वगैरह उस समय रहेंगे। जी हाँ, तो उसमें फिर उस समय आप संपर्क करेंगे तो कहीं भी व्यवस्था हो जाएगी किसी न किसी रिट्रीट में। जी हाँ। जी जी। अ, पत्नी के बारे में भी बोला था मैंने आपको। हम्म उनका भी अच्छा चल रहा है। वो एक अलग ही केस देखी है मैंने, उनकी सारे चक्र एक्टिव है। हम्म सहस्त्र आपके चक्र की साधना मैंने उन्होंने करी, तो सारे चक्र सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक सब जागरूक है। हम्म उनमें ज्यादा मैटर भी नहीं है, पर पता नहीं उनकी वही के वही रुकी है साधना, और उनके दिन के व्यवहार में वो बिल्कुल ही ध्यान का प्रयोग नहीं करती है, अपने तंद्रा में रहती है। हम्म पर जैसे ही साधना में सब एकदम ऐसा लगता है कोई योगी बैठा हो, और हम्म सारे चक्र दिए है। और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पर नॉर्मल जीवन में उनको देखा जाए तो एकदम साधारण तंद्रा में रहते हैं, और कुछ ऐसा आध्यात्मिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बच्चों की तरफ ध्यान देना, और बस ऐसा ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका रुकी हुई गाड़ी कैसे आगे बढ़े। हाँ, ये हमें ऐसा लग रहा है कि गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन गाड़ी रुकी हुई नहीं है। धीरे धीरे अंदर सब चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, राइट अलाइनमेंट और होते जा रहा है जैसा होना है, और कर्म जी प्रारब्ध वगैरह क्लीन होते जा रहे हैं। और अचानक जी कभी भी फिर जो है एक छलांग फिर से लग जाएगी, ऐसा दिख रहा है जी कि जी ऐसा है, लेकिन ठहरा हुआ ऐसा कुछ है नहीं। और जी जी नियमित तौर पर साधना की विधि में तो है ही, जी। साधना की विधि में। और हाँ। जी जी, साधना शुरू करने के बाद अभी 1 साल हो गया, दिख रहा है स्वामी जी की सारे कर्म प्रारब्ध रुक गए हैं, हम्म और अस्तित्व अरेंज कर रहा है साधना होने के लिए, हम्म क्लियरली विजिबल हर चीजों में हम्म स्वामी जी। हम्म तो आपके बस आपके परम चरण स्पर्श स्वामी जी, आपके आपके माध्यम से पूरा जीवन बदल गया हम लोगों का। जब पिछले साल जून में मई में इनकी कुंडलिनी जागृत हुई थी, तब मैंने मन में ऐसे ही बोला था कि कोई गुरु मिल जाए जिससे हमें पता चले ये कुंडलिनी जागरण के बारे में क्या करना चाहिए। हम्म और ऐसा अस्तित्व ने खेल किया कि बस दूसरे हफ्ते ही आप मिल गए, हम्म और क्लियरली दिख रहा है कि आपका परम अस्तित्व का और हमारे अंदर के विकारों का दर्शन हो रहा है स्वामी जी। और बहुत बहुत हमारा जीवन धन्यवाद से पूर्ण हुआ है। पूरी क्लीनिंग नहीं हुई है, हमें पता है, हमें अभी भी थोड़ी, जैसे पहले बोला, ईर्ष्या वासना है, पर दिख रहा है, और उसके लिए हम आपके लिए और परम अस्तित्व से आभारी है स्वामी जी। हम्म। और इसमें चिंता की कोई बात है नहीं, जो क्लीनिंग शेष बची है वह हो रही है, होती चली जाएगी। दूसरी बात हम ये कहें जी कि जो एक्सहेल इनहेल वाली जो छोटी सी विधि हमने दी है, जो अचानक एक्सहेल कर लेना है, जी अचानक एक्सहेल कर लेना है, आधी श्वास जहां पर है वहीं से आधी श्वास को एक्सहेल कर लेना है, क्योंकि आधे में है हम वहाँ। और उसके जी बाद इनहेल को होने देना है, तो वो वाली विधि को उस पे हमने बहुत चर्चा जी करी है, उस चर्चाओं को सुनते जी रहें ताकि उसका विज्ञान खुलता रहे।
और जी, उस विधि को जो है जीवन में लाएँ। उसमें क्या है, चलते-फिरते जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपके मैडम का, तो उनका जी, ये है कि दिन में कभी भी वो एक्सहेल कर लें। जी, जी, दिन में जब भी ख्याल आए, दिन में 5 बार 10 बार वो एक्सहेल ही तो करना है, उसके साथ में इन्हेल फिर होगा। और फिर जब भी 5 बार 7 बार 10 बार 20 बार या 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके उतने समय तक उसे किया जी, होगा, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो फिर 5-7 बार जैसे ही करेंगे तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं, जो हमें अचानक हैक कर लेते हैं, वो डिसॉल्व होते चले जाएँगे। तो ये जी, छोटी-सी जी, विधि ज़रूर है, लेकिन बड़ी कारगर विधि है वो। अचानक एक्सहेल कर देना है, जहाँ से ख्याल आया वहीं से, बगैर किसी प्रिपरेशन के, बगैर किसी तैयारी के, जी, उस जी, जी, उस आधे आधी श्वास को ही एक्सहेल कर देना है। और इन्हेल को होने देना है। जी, इन्हेल बड़ा इत्मीनान से होगा, उसमें हमें बीच में आना नहीं है, बड़ा स्मूथली होगा। जी, और उसमें जो है हमारी भावदशा ये है कि अस्तित्व की ग्रेस शामिल है, उसका आशीर्वाद शामिल है उस इन्हेल में, और हम बीच में जी, कहीं नहीं है, परम स्वीकार की भावदशा में है। और एक्सेल में जो जी, है, जी, फिर अगला एक्सेल होगा तो फुल एक्सेल होगा, और उसमें जो है वो सारा हमने शामिल किया हुआ है, क्लब किया हुआ है उस एक्सेल के साथ में, कि काम, क्रोध, जी, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, सब प्रमाद, ये सब सब उस एक्सेल के जी, साथ में बाहर निकल गया। जी, जी, और इन्हेल में जो है हम बीच में है ही नहीं, हम कहीं भी नहीं है, हो रहा है, अपने से हो रहा है, सब हो रहा है, परम स्वीकार की भावदशा में है। और ये जो है यहाँ पर जो जी, है परमात्मा की ग्रेस है। वह जी, ग्रेस जो है जी, उस इन्हेल के साथ में, वह ग्रेस व आशीष व आशीर्वाद हमारे भीतर समाहित हो रहा है। जी, जी। और जैसे आपने बोला अचानक करना है और हाँ, फिर 10-15 साल कम से कम वैसे चालू रखना है। हाँ, हाँ। तो पहली पहली जी, बार का जो एक्सेल होगा वो विदाउट प्रिपरेशन होगा, उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। जी, जी, हाँ, मतलब जहाँ से ख्याल आया अचानक कर देना। ये भगवान शिव से हमने यह शब्द लिया है इस विधि के लिए, क्योंकि वह कहते जी, थे कि जी, विधियों में जो है अचानक होना चाहिए। उस अचानक को फिर हमने अनफोल्ड किया। इस अचानक जी, का जी, मतलब क्या है? तो अचानक का मतलब यह है कि मन को मौका नहीं मिलना चाहिए किसी प्रिपरेशन का। तो अचानक जी, वहाँ से हम जी, करेंगे तो वह जो है आधी सांस वहीं के वहीं निकल जाएगी। जी, तो आधी सांस जी, ही जी, निकलेगी, लेकिन वो परफेक्ट होगी, क्योंकि बगैर प्रिपरेशन के एक्सेल हो रहा है। तो जी, जी, बगैर प्रिपरेशन के एक्सेल यदि झटके से हो रहा है, तो उस समय जितने भी पैटर्न एक्टिवेट होंगे सबकॉन्शियस माइंड के, उसी समय डिसॉल्व जी, हो जाएँगे। है जी, कितनी जी, छोटी-सी बात, लेकिन सारे पैटर्न बिल्कुल उसमें कोई कोई टाइम गैप ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ टाइम गैप का सवाल ही नहीं हो, बियॉन्ड टाइम वाली स्थिति अचानक यानी वो समय के पार छलांग ले जाती है। कोई टाइम गैप नहीं होगा, जी, उस एक्सेल के साथ में ही सारे पैटर्न डिसॉल्व हो जाएँगे जो हमें हैक किए हुए हैं। और उसके बाद इन्हेल जी, होने जी, देना है, तो होने देने में ही ऐसा होगा कि जैसे सचमुच में आशीर्वाद जो है परमात्मा की ग्रेस, वह समाहित हो रही है हमारे शरीर में। जी, जी, हाँ, और एकदम अलग से अलग ही भाव दशा हो जाएगी। अलग ही बिल्कुल विकार जी, रहित, विक्षेप रहित अवस्था हो जाएगी। जी, ज़रूर। हुँ, मैंने देखा है कि कब कोई आपकी कोई भी विधि पूरी इंटेंसिटी से करो तो रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं। हुँ, और स्पेशली मैं कल कर रहा था चक्र ट्यूनिंग का। हुँ, और जो आप लंबा कराया है चक्र ट्यूनिंग का 1 घंटे का, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है स्वामी जी। उसमें 1-2 प्रश्न है मेरे को। हुँ, अ, जब आप अवधान करने को बोलते हैं चक्र पे, पहले तो ओम ओम चैंटिंग होगा हुँ, और अवधान कर। तो अवधान का मतलब जैसे आपने बोला कंसंट्रेशन नहीं, बस चक्र की तरफ अपना सारे सेंसेस इस तरह डाल रहे हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे, हुँ, प्रोजेक्ट हो रहे हैं एक तरह हुँ, से। हुँ। पर उस टाइम पे जब अवधान हो रहा है, विचार कौन से होने चाहिए मन में? बस क्लीन हो रहे चक्र, यही विचार होने चाहिए, या भाव कुछ होना चाहिए, या फिर क्या, या फिर बस हैपनिंग होती रहनी चाहिए जब अवधान कर हैपनिंग, रहे उसके लिए हमने जो शब्द दिया है राइट अलाइनमेंट, हैं? जी, राइट अलाइनमेंट। अब हमें जो है उसकी बहुत डेफिनिशन में नहीं जाना चाहिए। राइट अलाइनमेंट का मतलब ही होता है कि परमात्मा जैसा चाहे, जी, परमात्मा के जी, अकॉर्डिंग। राइट जी, अलाइनमेंट का मतलब है कि परमात्मा के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, परम स्थिति के अकॉर्डिंग जी, हो रहे हैं।
तो जी, राइट अलाइनमेंट की परिभाषा हम नहीं दे सकते। मतलब राइट अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हमने परमात्मा के ऊपर छोड़ा हुआ है, परम अस्तित्व के ऊपर छोड़ा हुआ है, और वह जो उसके अकॉर्डिंग है, मतलब वह राइट अलाइनमेंट है। राइट जी, अलाइनमेंट जी, हो रहा है मतलब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, और उसमें हमें हमारे किसी गुणा भाग की जरूरत नहीं है। जी, जी। तो वह दूसरा ये समस्वरता। था हाँ, कि हाँ। नहीं, नहीं बोलिए स्वामी जी, सॉरी। हाँ, वही जो है समस्वरता, समस्वरता जिसको कहते हैं ना, तो वह समस्वरता जी, जो है वह फलित होगी। राइट अलाइनमेंट यानी एक समस्वरता, और वह समस्वरता यानी वह अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस। जी, जी, हाँ, उसमें हमने अपने आप को छोड़ा हुआ है। छोड़ तो ओमकार का नाद जो है परम का ही नाद है। जी, हाँ, उसके लिए अलग अलग चक्र के मंत्र होते हैं, लेकिन हमने उन मंत्रों को नहीं लिया। हमने कहा कि परम मंत्र को ही लिया जाए। मूल जो है जी, वह जी, ओमकार का नाद है, तो उस ओमकार के नाद जी, को ही लिया है। तो उस ओमकार के नाद के ऊपर छोड़ा है, तो वहां से यहाँ तक जहां हम मौजूद हैं, और वहां तक वो जो परम स्थिति तक राइट अलाइनमेंट अपने आप होना है। वो अपने आप जी, होना है, क्योंकि जी, हमने उन पे ही छोड़ा हुआ है। एकदम। हम्म। जी। आपके ध्यान विधि करता हूँ, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका जो मैट्रिक्स स्क्रीनिंग का इतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव है स्वामी। अच्छे तो सारी है इफ़ेक्टिव, हम्म। पर मैट्रिक्स क्लीन, चक्र अवधान, 11 दिसंबर वाला भी, 10 दिसंबर वाला भी आप हमेशा बोलते हैं, हम्म। वो भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। हम्म। अ, एक चीज होती है, 40 मिनट हो जाते हैं आपका सुनते सुनते, और पूरा सिर्फ खुद का बोध रहता है, और अ, बस वो परम अस्तित्व का ग्रेस फलित होते रहता है। और 20 मिनट निकल जाते हैं आपका सेशन खत्म होने के बाद। फिर जो अपने हिप्स है जहाँ पे हम बैठते हैं, काफी तकिया और सबका अरेंजमेंट करता हूँ मैं आउटडोर, तो भी थोड़ा हिप्स में अकड़न सी हो जाती है, तो मूवमेंट करना पड़ता है। हम्म। जैसे आपने बोला थोड़ा इंटरप्शन भी हुआ, तो ध्यान पूर्वक मूव हो जाए, पर तो भी थोड़ा सा उसमें जो अपनी स्वयं बोध की अवस्था है वो व्यथित हो जाती है स्वामी जी। तो कुछ व्यायाम करना होगा कि 2 घंटा बैठ सके आराम से। हम्म, इसमें ऐसा है कि अब ये मान के चलें कि ये ऐसी स्थिति है, जब ऐसा हो रहा है, तो उसमें एक स्टेप हम जी, और जोड़ दें कि अब जब ऐसा कुछ हो जी, रहा है, जाना जा रहा है, उस जानने के साथ में जैसे हम क्रिया करते हैं, तो एक क्रिया यह हो जाएगी कि होश पूर्वक आंखें जो है नासिकाग्र हो, कम से कम आंखें खोली जाएं, जिससे कि जी, सिर्फ सामने का दिखे, और धीरे से होश पूर्वक उठा जाए, उठ करके जी, चंक्रमण किया जाए। चंक्रमण का जी, मतलब टहल चलना हो रहा है और जाना जा रहा है, शरीर के मूवमेंट जी, को जी, जाना जा रहा है। उसमें बड़े धीरे 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 रूम में चक्कर लगा लिए जाए, बड़े स्मूथली जी, संक्रमण हो, जी, और पूरे होश के साथ में हो। तो उस संक्रमण के साथ जी, में क्या होगा कि जो फिजिकल जो भी अपना प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, और जी, होश के साथ वो चलना कंटिन्यू हो गया। जी, होश जी, होश बनाए हुआ है, तो बस बड़े धीरे धीरे उठना है, बड़े प्यार से धीरे धीरे उठना है, बिल्कुल धीरे धीरे चलना होगा, एक एक कदम पूरा होश पूर्वक, बॉडी का एक एक मूवमेंट होश पूर्वक, और जो है अपना 2 4 5 बार जो भी राउंड लेना है संक्रमण का। उसके बाद में जी, जो है, जी, उस संक्रमण के बाद में वापस आके बैठ जाए, तब तक शरीर अपने आप सेटल हो चुका होगा। जी, जी। हाँ, तो वह भी एक क्रिया, वो बीच का एक वो हिस्सा ही हो गया। हाँ, हाँ, वो हाँ, ध्यान का एक हिस्सा हो गया कि उसमें होश पूर्वक उठे हैं, होश पूर्वक जो है संक्रमण हो रहा है, और संक्रमण जितना भी 3 4 5 चक्कर जब तक वो लग रहा है कि सब फिट हो गया, तो उसके बाद में फिर वापस आकर के फिर से बैठ गए। जी, जी। हम्म। एक बार ऐसा हुआ स्वामी जी, मैं दोपहर में ऐसे ही सोच रहा था पिछले जन्म के बारे में, हम्म। और फिर ध्यान गया, और एकदम से एक मुझे पता नहीं, वो अलग ही ऐसी अनुभूति पहले कभी हुई नहीं, कि पिछले जन्म का एक चित्र दिखा मुझे कि एक लड़की है, काफी निर्धन है, उसके पिताजी है, और एक छोटा सा गांव, हैंडपंप भी है,
और पता नहीं, मैं उनको देख रहा था, वो पिछले जन्म का था कि बस हुँ, रैंडम प्रोजेक्शन था। हुँ। और खैर वो तो आप बोलेंगे कि इन सब चीज़ों पे बस अनुभव को देखते रहना है, पर मुझे लगा कि ऐसा भी कभी होता है कि अचानक ग्लिम्पसेस आती है, या हाँ, फिर कुछ ऐसी। ऐसी ग्लिम्पसेस आ सकती हैं साधना में, पिछले जन्मों की ग्लिम्प्स जी, आती रहेंगी। बस यही है कि हमें उसको ज़्यादा उसको अनफ़ोल्ड करने की कोशिश नहीं करना है। यदि खुद से अनफ़ोल्ड हो रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं जी, है, उससे लड़ाई भी नहीं करनी है। हो सकता है कि पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ उतरें, तो उतर जी, रही हैं, तो बस सहज भाव से अब जैसे फ़िल्म देखी जाती है, वैसा उसे देख लिया जाएगा, जान लिया जाएगा। उसको जी, रिलीव करने की यदि ज़रूरत है, वहाँ कुछ ऐसा घटा जी, है जिसका कुछ ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ज़्यादा इम्प्रेशन वाली चीज़ें जो है वह ज़्यादा प्रगाढ़ संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ संस्कार बने हुए हैं, तो संस्कार जो है उसके रिमूव होने के लिए उसको रिलीव करना होता है। तो वह ग्लिम्प्स जी, इसलिए आएगी कि उसको रिलीव कर लिया जाए। वह जो एक प्रोसेस है, क्लींजिंग की प्रोसेस है। यदि कुछ जी, ऐसा घट जी, रहा है तो उसको निरपेक्ष भाव से समतापूर्वक जाना जाएगा। तो समतापूर्वक जी, जाना जी, जाएगा तो उसमें दुःख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा। अब ऐसा हुआ है तो जी, उसका अब प्रभाव तो पड़ गया, उसका रिकॉर्ड तो बन गया, इम्प्रेशन तो बहुत ज़्यादा जी, है। और उस इम्प्रेशन को रिमूव जी, करने के लिए उसको रिलीव किए किए बगैर उसका इम्प्रेशन वो जाएगा नहीं। तो वह जो जी, रिलीविंग है वो साधना में अपने आप होगी। अपने आप वह चीज़ जी, आएगी, घटेगी, जानी जाएगी। हमें बस समतापूर्वक बने रहना है। समतापूर्वक यदि हम जान बने रहेंगे और वह रिलीविंग को हम जानते रहेंगे, रिलीविंग हो रही है, तो रिलीविंग हो जी, जाएगी जी, और हो करके वह रिलीविंग होने के बाद में वो डिसॉल्व हो जाएगा। हमको उसको जो है पकड़ना नहीं है, उसको मैनेज नहीं करना है। उसके साथ हमें इस तरीके से नहीं जुड़ जाना है कि अभी हमारे साथ कुछ घट रहा है और ऐसा हो रहा है। तो जी, हाँ, जी, कि मतलब वो जो उस दुःख के साथ अभी हम दुखी हो जा रहे हैं या अभी कुछ हो जा रहे हैं। मतलब दुःख जी, होगा वहाँ पर, लेकिन हम दुःख के जानने वाले होंगे। हम ये नहीं करेंगे कि वहाँ दुःख जी, नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, दुर्घटना की पीड़ा नहीं होगी। वहाँ पीड़ा सब दिख रही होगी, तकलीफ दिख रही होगी या खुशी दिख रही होगी या कुछ भी दिख रहा होगा। भावों के आवेग वहाँ जी, पर चल रहे होंगे। तो वो आवेग अपने से चल रहे होंगे और हम तटस्थ भाव से जान रहे होंगे। पीड़ा सब सब कुछ जी, दिखेगा, सब कुछ होता रहेगा। जैसा हो रहा है सब स्वीकार है। विरोध कुछ नहीं है, लेकिन सब जाना जा रहा है। हम तटस्थ तटस्थ भाव में, समता के भाव में, समतापूर्वक जो है हम उसे एज़ इट इज़ जैसा का तैसा जो है जान रहे हैं। ना उसके पक्ष में है, ना जी, उसके विपक्ष में, ना हम उसको भगा रहे हैं, ना उसको ला रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं। तो वह रिलीविंग जो है, रिलीविंग उसकी क्लींजिंग है। रिलीविंग से वो जी, क्लींजिंग होगी, वो पूरा क्लीन हो जाएगा वह सब कुछ। जी, हाँ, तो आएँगी ऐसी बहुत सारी ग्लिम्स आएँगी। आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो ठीक है, रहती हैं तो ठीक है, जाती हैं तो ठीक है। जी, जी। हुँ, और जैसे कृष्ण ने बोला, आप भी बोलते हैं कि सोते वक़्त बहुत बार हम खुद को देखते हैं कि शरीर सो रहा है, वैसे भी होता है। हाँ, सपने ज़्यादा बढ़ गए हैं सोने जी, हाँ। बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि सपने पहले उतने ही हैं, बस उनके बारे में अब हमारा जागरण बढ़ गया है, इसलिए लगता है कि सपने बढ़ इसलिए गए। हाँ, हाँ। तो इस सपनों का यही है हाँ, कि इस साधकों को कई बार परेशानी होती है कि स्वप्न इतने ज़्यादा कैसे हो गए? तो स्वप्न पहले जी, भी थे जी, लेकिन बेहोशी थी, अब होश आ गया तो स्वप्न पूरे अब जो है सपनों के बारे में जी, पता चलता है और सपनों ऐसा लगता है कि जैसे जो है इतने स्वप्न और लगातार स्वप्न के ऊपर स्वप्न। तो अब वह जो है वो क्लींजिंग की क्लीनिंग की प्रोसेस है, बस क्लीन हो रहा है सब कुछ। क्योंकि जी, वही है जी, कि पता जितना ज़्यादा पता चलेगा, उतनी जल्दी वो क्लीन होगा। पता नहीं जी, चलने से जी, वो अंतर्धारा चलती रहती है और जो है वो क्लीनिंग हो नहीं रही है। अब जितना ज़्यादा जी, जाना जी, जाएगा, उस जानने में हो ये रहा है कि डिस्टर्बेंस जैसा फ़ील हो रहा है, कि नींद में भी ऐसा जी, लगता है कि गहरी नींद नहीं आ रही है या कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा। जी, लेकिन ये तो अब जब उसे जितना ज़्यादा जाना जाएगा तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा नींद का, क्योंकि वो सारा जी, कुछ जी, रिलीव किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जी, हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं, उन सबको फिर से जिया जा रहा है। उनकी तकलीफ़ें, पीड़ा ये वो सब जाना जा रहा है, तो रिलीविंग ही है ना एक किस्म की। जाना जा रहा है जी, मतलब जी, रिलीविंग है और नहीं बेहोशी में हो रहा है तब वो रिलीविंग नहीं हो पाती है। तो होश में जो उसकी रिलीविंग हो रही है। तो सपने डिस्टर्ब कर रहे जी, हैं मतलब ये कि हम जान रहे हैं तभी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना।
हमें पता चल रहा है जी, तभी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तभी तो उसकी पीड़ा तकलीफ जो कुछ भी है वो हो रही है। तो इस प्रकार से जो है क्लीनिंग हो रही है और साधकों के साथ ऐसा होगा जी, ही। बस उसके लिए भी परम जी, स्वीकार की भावदशा रखनी है कि ये क्लीनिंग हो रही है, अस्तित्व अपने आप कुछ कर रहा है। जी, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद अस्तित्व का। जी, जी। मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ स्वामी जी, उससे कुछ फ़र्क होगा या फिर? रुद्राक्ष क्या है कि उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। एक तो उसके जी, वुडन के कारण, उसके स्ट्रक्चर के कारण, और उसमें जो है खास तौर पे वो जो हृदय चक्र वगैरह के लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहता है और जी, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के लिए वह अच्छा होता है। ठीक है, वो अच्छे जी, ओरिजिनल यदि रुद्राक्ष है, सचमुच का रुद्राक्ष है, तो वह जी, कुछ ना कुछ ऐसे सपोर्टिंग होता है। हालांकि जी, हाँ, ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे तो फिर साधना नहीं हो जी, सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सपोर्टिंग जी, है, जी, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। रुद्राक्ष जो है अच्छी चीज है। जी। हम्म। और महिलाओं ने भी पहनना चाहिए? पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रुद्राक्ष में तो। जी, जी। हम्म। बस स्वामी जी, आपकी करुणा इतनी है कि आँख में पानी आ जाता है स्वामी जी। इतना हम धन्यवाद है आपके लिए अस्तित्व के प्रति कि बस आप हमारा चरण स्पर्श स्वीकार कर लीजिए स्वामी जी। हम तो वहाँ आ नहीं सकते, पर जब भी मौका मिलेगा हम्म। तो हम आ जाएंगे। इनको फैमिली को अकेला छोड़ नहीं सकते, वरना मैं आ सकता था। और अभी कुछ फैमिली में भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो दिसंबर में ही आना होगा हाँ, तो जब स्वामी भी जी। अनुकूलता हो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जी, जो कुछ है जी, वो अस्तित्व ने सब अच्छा अच्छा दिया हुआ है, बेहतर दिया हुआ है। जी, जी। हाँ, और कुछ वहाँ, कंप्लेंट नहीं है। हाँ, वहाँ का भी जो वेदर है, माहौल है, ये सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया है। जी, जी, अभी जी, अभी तो स्प्रिंग वेदर है, जब तक तब तक तो बहुत अच्छा ही जी। है। हाँ, सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अक्टूबर हाँ। पूरा अक्टूबर तक अच्छा ही रहता है, और इतना सुनियोजित तरीके से चल रहा है स्वामी जी। जॉब और काम और साधना, और कोई व्यत्यय नहीं, कोई व्यत्यय करने वाला है नहीं। हम्म। और सब संतुलन है साधना के लिए यहाँ। बस वही लगता है कि हम व्यत्यय तो नहीं डाल रहे अपनी साधना में, ऐसा सोच के कि विंटर में प्रॉब्लम है या लॉन्ग टर्म में यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये सोच नहीं, के ये तो विवेक जन्य बातें हैं, इसमें कुछ जी, ऐसा नहीं है। ये तो विवेक जी, जन्य बात है, स्वाभाविक स्थितियां हैं कि राइट जी, इंटेलिजेंस से कुछ चीजें अपने आप स्पष्ट होती चलती हैं कि आगे के लिए क्या बेहतर है। जी, तो जी। हाँ हाँ। हम लोग सोच रहे थे कि होपफुली मेरा जॉब भी मैं घर से ही कर पाऊंगा अगर भारत में शिफ्ट हुए तो। हम्म। कौन सी जगह हुए शिफ्ट? नासिक मुझे अच्छा लगा, उसके आसपास छोटे से गांव में। हाँ हाँ। वहाँ वेदर भी अच्छा है ज़्यादा। आपका कुछ अनुभव हो तो आप हमसे गाइडेंस कर सकते हैं स्वामी जी। हाँ हाँ। ठीक रहेगा क्या वो? हाँ, नासिक के आसपास भी ठीक है। जी, और हाँ, जबलपुर के आसपास के भी कुछ इलाके हैं, वो भी हमने देखे हुए हैं अभी बीच में। जी, हाँ, मध्य भारत जो है वो कई कारणों से ठीक है, नासिक भी और जी, ये भी आपका जबलपुर भी, जी जबलपुर स्वामी के जी। आसपास वाले इलाके। बस स्वामी जी, बस आपके आशीर्वाद से इतना हम धन्य हैं, शब्दों से बयान नहीं कर सकते। बस अस्तित्व से और आपसे परम वंदन स्वामी जी। बस, और आप जो कर रहे हैं हम सबके लिए इतने करुणा से, सारे साधकों के लिए, और पता नहीं सालों बाद दूसरे जो जनरेशन आएगी उनके लिए भी इतना बहुत बड़ा भाग्य लगता है आपसे जुड़ने के लिए। और बहुत ही असाधारण घटना है आपके साथ हमारी बात हो रही है ये भी। स्वामी जी, एक निवेदन है। हम्म। पता नहीं आपके वीडियोस है, स्पेशली जो ध्यान विधियां है, हम्म। उनका कोई बैकअप करना पड़ेगा स्वामी जी, क्योंकि आप पता है आपको यूट्यूब कभी भी कुछ भी डिलीट कर देता है।
हम्म। तो मैं तो देखता ही हूँ आपकी किसी साधक से कुछ वार्ता हो सकती है कि इनका बैकअप कहीं हो जाए, क्योंकि ये धरोहर है हम सबके लिए हाँ, और आगे के तो पीढ़ियों के आप लिए भी। उसको डाउनलोड करके रख लीजिए सारी चीजें अपने पास में। जी जी। डाउनलोड तो हाँ किया जा सकता है ना। जी जी, ऐसा हाँ कुछ करके देखता हूँ। हाँ हाँ, डाउनलोड करके एक वो कर लीजिए। और ऐसा विचार कर जी रहे सर। थे कि एक कोई वेबसाइट बना करके उसे डाल भी दिया जाए। जी जी। जी, करता हूँ कुछ। हाँ, तो उसमें यदि आप धीरे धीरे उस पे कुछ करते चलिए, पहले डाउनलोड कर लीजिए सारे। जी और हाँ, फिर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से उसका वेबसाइट बना बना करके डाल देंगे। जी जी। हम्म। आलस भी इतना बढ़ गया है, क्योंकि कोई विषय वासना कम हो गई है मेरे ख्याल से, उसके कारण कुछ करने का भी मन नहीं रखता, क्योंकि पता है व्यर्थ है हम्म। ये उठाने वो करने से। हम्म। तो मैं उस पे आपका समय नहीं लूंगा, थोड़ा आपका सुन के ही थोड़ी आइडिया आ गई है ये सब क्यों हो रहा है। हाँ। बस आपके आपका परम धन्यवाद स्वामी जी। और आपके आप कुछ हमारे लिए कुछ और उपदेश हो तो बता दीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन था स्वामी जी। हाँ। आप राइट कंसंट्रेशन क्या होता है, जो बुद्ध ने बोला था अपने अष्टांग मार्ग में? हाँ। और आप भी बोलते हैं, पर तो भी थोड़ा सा राइट कंसंट्रेशन के बारे में दो शब्द बता देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, राइट कंसंट्रेशन का अर्थ हम उसी के लिए अवधान शब्द का प्रयोग करते हैं, कि जिसमें कि अच्छा। हम बाकी सेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब यदि जी हमें चक्रों पर अवधान करना है, तो चक्र पर अवधान का जी मतलब ये नहीं है कि बाकी सेंसेस के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। बाकी सेंसेस एक्टिवेट हैं और वह सब जाना जी जा रहा है, उनके साथ कोई वो नहीं है। बिल्कुल स्लाइड जी सा कुछ वहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है, स्लाइड सा। जी जी तो उसमें जी बाकी सेंसेस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो रही है, कि जितना वो जो जी हल्का सा जरूरी है कुछ ना कुछ, तो उसको जो है जी राइट कंसंट्रेशन कहेंगे। अब एकदम से फोकस्ड हो जाना, एकदम से कंसंट्रेट हो जाना, यह जो है साधना जी विधि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि सांसारिक गतिविधि में कभी कुछ ऐसा कर रहे होते हैं हम, तब वहां पर जो है जी एक कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो कंसंट्रेशन एक अलग चीज है। यदि हम जी साधना में स्थिति में रहते हैं और सारे सेंसेस हमारे बराबर काम करते हैं, हम कंसंट्रेशन के चक्कर में नहीं रहते हैं, तब ये होता है कि जी कभी हमको सांसारिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से अचानक कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे राइट कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा, वहां कोई बाधा नहीं होगी। जी तब जी जो है जी जो करना उस समय जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, परफेक्ट होगा। यदि वहां पे कंसंट्रेशन के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती है, तो वहाँ कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से एकदम परफेक्टली होगा। जी जी हम्म। जी स्वामी जी, आपके बस इतना ही था, आपसे बात करने का मन हुआ। तो पता नहीं आप इतने साधकों से जुड़े, आपका समय लिया, पर किसी प्रकार से दूसरे साधकों को इसका लाभ हो, बस यही कामना है। और आपकी करुणा स्वामी जी जारी रखिए, और आपको इन अस्तित्व से अच्छी सेहत और अच्छे समय का हमारा वंदन स्वीकार कीजिए स्वामी जी। ठीक, मंगल हो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ, मंगल हो।